स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैंडल के बारे में। तो क्योंकि कैंडल के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि कैंडल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो कैंडल कैसे काम करता है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी समझोगे। आपने बहुत बार पढ़े होंगे कि हैमर क्या होता है, जैसे हैमर है, या फिर हम बात करें यहाँ से बुलिश कैंडल आपको दिख रहा होगा इस तरह से। बुलिश कैंडल अगर हम बात करें, इनगल्फिंग कैंडल हम देख सकते हैं। तो ऐसे कैंडल्स आपने बहुत देखे होंगे। यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाले जो कैंडल्स आपने देखे हैं ना, ये वाला, जैसे ये वाला कैंडल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनगल्फ कर लिया इसने। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस कैंडल को खा लिया, मतलब एक तरह से इनगल्फ कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये इनसाइड कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्रेग्नेंट लेडी, यहाँ से आपको दिख रही होगी प्रेग्नेंट लेडी वाला यहाँ से कैंडल दिख रहा होगा। तो ये सारे कैंडल से तो आपको पता होगा, आपने खुद नहीं देखे होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, ताकि मैं आपको और भी समझा दूंगा ये सब चीज़ें। लेकिन हमको जो मेन पर्पज़ होता है, मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ें जो आपको सीखनी होती है, कौन सी चीज़ें आपको सीखनी होती है। देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। आप चाहे स्टॉक में करते हो, किसी में भी करते हो, तो यहाँ पर ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। अब कैंडल का फॉर्मेशन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कैसे होता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग आपको जो बताएंगे वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कोई आज एक कैंडल है, अब ये पिछले दिन की कैंडल है, अब ये रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, आपको ये नहीं सोचना है, सिर्फ आपको देखना है कैंडल। तो ये कैंडल है, इस कैंडल में आपको क्या देखना है, अब इस कैंडल में आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि इस कैंडल को देखकर कि अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे किस तरह की कैंडल बनेगी। आप इस कैंडल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कैसी कैंडल बनेगी। लेकिन मैं आपको जो एक थोड़ा सा फार्मूला देने वाला हूँ, यहाँ समझाने वाला हूँ, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना कि अगले दिन क्या क्या चांसेस हमारे पास में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशंस को देखेंगे। तो कंडीशंस कैसी हो सकती है, अगले दिन क्या हो सकता है, जैसे ये कैंडल बनी है तो यहाँ से अगले दिन कैसा कैंडल बनना चाहिए, या तो इस कैंडल की ओपनिंग, अगली कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो। ये तीन सिचुएशन हमारे पास में होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगर तीन सिचुएशन है, अगर कैंडल की यहाँ पर ओपनिंग होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ओपनिंग होती है तो इस तरह से कैंडल बन जाएगा। अब वो यहाँ से इस तरह से बन सकता है। अगर फिर वापस से अगर हम दूसरी सिचुएशन अगर देखें, यहाँ से सिचुएशन, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये कैंडल है, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगले दिन अगर यहाँ से कैंडल ओपन होगी यहाँ पे, तो इस तरह से कैंडल बन सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर ओपनिंग यहाँ पर दे दी, जैसे ये कल अगली कैंडल है, यहाँ से ओपनिंग यहाँ पर सेंटर में दे दी इसने, तो यहाँ से सेंटर में ओपनिंग दे दी, तो यहाँ से इस तरह से बन सकती है। चौथी कंडीशन अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, तो चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ से देखो ये कैंडल है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, चौथी कंडीशन में क्या हो सकता है कि यहाँ से सेंटर से ओपन हुई तो इस तरह से यहाँ से ऊपर की साइड में कैंडल बन सकती है। तो ये जो कंडीशन से ओपन की, देखो क्यों ओपन और क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कि अगर आप ये समझ पाओगे कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर हम बात करें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सिचुएशन, 2, 3 और 4 सिचुएशन, चारों सिचुएशन। उसके बाद में अगर हम बात करें पांचवी सिचुएशन की, अगर हम बात करें तो पांचवी कैसी हो सकती है, जैसे ये कैंडल बहुत बड़ी हो गई तो यहाँ से इसके अंदर इस तरह से कोई कैंडल बन सकती है। तो ये 5 सिचुएशन, ये बहुत काम आने वाली है आपको। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्यों कहा जाता है कि मार्केट का ओपन पता होना चाहिए, मार्केट का क्लोज पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो कैंडल्स मैंने बना रखी है, इन कैंडल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि हम लोग यहाँ से ही चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस कैंडल को देखो, या फिर इस कैंडल को देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल को देखो, ये वाली रेड कैंडल थी। अब देखो अगले दिन मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पर की, यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है, देखो मैं एग्जैक्ट ओपनिंग नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहीं पर ओपनिंग की होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर की और यहाँ से इस तरह से आकर इस तरह से मार्केट गया हो, तो ये भी कंडीशंस हो सकती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस कैंडल को अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ से ये कैंडल, ये
और यहाँ से अगर हम बात करें तो इस कैंडल को अगर हम बात करें तो किस तरह से कैंडल बनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये कौन सी सिचुएशन है कि यहाँ से नीचे से ऊपर गया मार्केट, क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये वाला जो दूसरा जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला सिनारियो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डे की, अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली जो ग्रीन, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब मार्केट क्या किया, यहाँ सेंटर के आसपास ओपन हुआ, सेंटर से यहाँ से क्या किया तो यहाँ से नीचे चला गया, दिख रहा होगा आपको। तो कौन सी सिचुएशन हमारे पास में हुई, ये वाली तीसरी वाली कंडीशन हमारे पास में हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली बहुत बड़ी कैंडल थी, आपको पता है। तो यहाँ से इसके अंदर ही एक कैंडल आपको बनती हुई दिख रही होगी। तो कौन सी सिचुएशन है यहाँ पर, ये पांचवी सिचुएशन यहाँ से पैदा हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली ग्रीन कैंडल थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट का ओपनिंग यहाँ पर हुआ, आपको दिख रहा होगा, हो सकता है ऊपर हुआ हो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे जाकर इस तरह से ऊपर आया, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं नीचे जाकर मार्केट ऊपर आया हो। तो यहाँ से अपने पास में एक वही सिचुएशन, ये वाली थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके ऊपर आया, तो ये वाली सिचुएशन काम आई। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन। तो इस चीज़ को अगर आप समझना है तो यहाँ से आपको ये समझना है कि देखो यहाँ से क्या हो, सेंटर से ओपन हुआ और यहाँ से कैंडल कैसे बन गई, ऊपर की साइड में। पहले की कैंडल कैसी थी, नीचे की साइड में। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये चौथी सिचुएशन यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, ऊपर की साइड में हुई, और मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड में आ गया। तो यहाँ से कौन सी सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही होगी, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली ये वाली सिचुएशन पहले नंबर की। तो ये जो सिचुएशन है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि कैंडल का जो ओपनिंग है, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का ओपनिंग आपको समझना है कि अगर ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है तो मे भी चांसेस ये होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी। अगर मार्केट में अगर हम बात करें कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से, तो मार्केट में चांसेस होते हैं कि इस तरह से मार्केट नीचे आए, ठीक है। और अगर मार्केट में अगर यहाँ पर हम बात करें कि जैसे यही कैंडल है कोई भी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाली देखो, यहाँ से अगर सेंटर है, सेंटर में ओपन होता है तो सिचुएशन ऐसी होती है कि ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ से सिचुएशन ऐसी होती है कि इस तरह से नीचे आ जाए। अब यही चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो वही समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखो ये वाली जो कैंडल थी आपको दिख रहा होगा, ये वाली कैंडल, अगर मैं इस कैंडल को इस तरह से बना देता हूँ तो पहले आपको थोड़ा सा बराबर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब यहाँ पर आपको दिखना है इसके सेंटर में यहाँ से ओपनिंग हो रही, और यहाँ से सेंटर में ओपनिंग होकर ये कैंडल कैसी बन गई, इस तरह से बन गई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये कैंडल कहाँ से नीचे ओपन हो रही और ऊपर जाके इस तरह से बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि जो कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि पैटर्न बहुत सारे हैं, आपको देखोगे तो यहाँ से पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी में आपको जो समझा रहा हूँ ना, पूरे मार्केट को अगर आप देखोगे तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर कैंडल देखो कि देखो ये वाली कौन सी कैंडल थी, रेड कैंडल थी। मार्केट में ओपनिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर, मतलब हो सकता है इस एरिया में ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे गया है और ऊपर इस तरह से आ गया। तो देखो कहने का मतलब जो है कैंडल का मेन फॉर्मेशन कैसा बना है, मेन फॉर्मेशन कैसा बना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बहुत काम करती है। अगर मान लो जिससे आपको पता है, देखो अब मैं जो आपको मेरा एक सेटअप है, उस सेटअप को मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ से मैंने आपको जो बताया है उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि जैसे ये लाइन है, ये कैंडल है, तो ये वाली कैंडल है, तो इस कैंडल के अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगले दिन अगर हम मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ऊपर से ओपन होकर नीचे आता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है कि मार्केट का ओपनिंग ऊपर हुआ है, मार्केट का ओपनिंग ऊपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सेल का मौका ढूंढ के पैसा बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ से कोई कैंडल इस तरह से नीचे ओपन होती है, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हमको पता होता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस होती है, जो मैं आपको कैंडल की रियलिटी जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो ये आपको कोई ही नहीं बताएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत अंदाज़ा लगेगा। अगर आप चाहें तो जाकर पूरा मार्केट चेक कर सकते हैं। यहाँ से ही अगर आप देखोगे, जब आप थोड़ा सा 2-3 महीने का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये इतना इजी है, मार्केट को समझना इतना इजी है, जो आपको कोई नहीं समझाएगा। तो प्लीज़ यार जाकर एक बार आप थोड़ा सा खुद से एनालिसिस करिए और देखने की कोशिश करिए, कैंडल को पहचानने की कोशिश करिए कि कैंडल कैसे बनती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।